Good morning, dear students. Welcome to my Bansal English class. Today we will learn about a poem of class 11th CBSE board as well as MP board. The poem name is A Photograph, written by Shirley Tolson. Dear students, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसमें लेफ़्ट साइड में पोएटेस शिर्ली टॉल्सन है, बीच में फोटोग्राफ है जिसमें दो छोटी बच्चियां हैं और बीच में एक बड़ी लड़की है। ये शिर्ली टॉल्सन की माँ है बीच में, और किनारे दोनों छोटी बहनें हैं, उनकी चचेरी बहनें हैं। और राइट साइड में जो फिगर है उसमें शिर्ली टॉल्सन अपनी माँ की गोदी में है। कि पोएम अपनी माँ की यादों में लिखा हुआ है, अतीत को याद करता है, जिसमें पोएटेस की माँ शिर्ली टॉल्सन की माँ खुद अपने बचपन को याद करती हैं और याद करके दुखी होती हैं। इसी प्रकार से पोएटेस भी अपनी माँ को, जो कि अब वर्तमान में नहीं है, याद करके दुखी होती हैं। रियल में ये माँ पर आधारित पोएम है जो अपनी माँ को याद करके लिखा गया हुआ है। देखते हैं आगे इस पोएम को। Now we will start the poem. A Photograph, written by Shirley Tolson. Shirley Tolson के द्वारा लिखा गया पोएम है। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have less changed, was their terribly transient feet. The cardboard shows, एक कार्डबोर्ड क्या है? एक गत्ता है जिस पर ये जो बीच में फोटो था वो लगा हुआ है। उस तस्वीर को देख करके ये पोएम को लिखा गया हुआ है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। इस तस्वीर को देख करके पोएटेस कहती हैं कि ये तस्वीर मुझे ये शो करता है कि वो कैसी थी जब अपने दो चचेरी बहनों के साथ बीच पर टहलने के लिए गई थी, उनकी माँ और उनकी चचेरी बहनें। उस समय की तस्वीर को देख करके बनाया गया हुआ। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ये दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ की हाथों को पकड़ी हुए हैं। एज द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्षों की है, वो उनके दोनों हाथों को उनकी चचेरी बहनें पकड़ी हुई हैं। All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera. तीनों की तीनों मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, उनके चेहरे पर बाल बिखरे हुए हैं, अपने चाचा के सामने फोटोग्राफी के लिए खड़ी हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born. मेरी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा था जिससे मैं पहले जन्म ली हुई थी। And the sea, which appears to have changed less, और वो सागर जो कि अब कम बदला हुआ नज़र आ रहा है, was their terribly transient feet, उनके अस्थिर पदचिन्हों को मिटा डाला है। शिर्ली टॉल्सन की माँ के पदचिन्हों को मिटा डाला है। अर्थात जो मनुष्य है वो नश्वर है, क्षणिक है, टेम्पोररी है, शॉर्ट लिव्ड है, कम समय तक जीता है, जबकि प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, जैसे सागर हो गया, समुद्र हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 वर्षों पश्चात, शी हैड लाफ्ड एट स्नैपशॉट्स, उनकी माँ अपने इन्हीं तस्वीरों को देखकर हंसी हुई थी। कभी कही थी कि सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को,
सी हैड सेज कहती थी, एंड लुक हाउ दे वर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और बीच पर जाने के लिए कैसे हमारे घर वाले हमें तैयार किया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और उन पुराने दिनों को जब वो बीच पर जाया करती थी, अपने बचपन की तस्वीर को देखकर पोएटेस की माँ खुश हुआ करती थी। वो उनका गुजरा हुआ दिन था और दुखी हुआ करते थे अपने बचपन को याद करके, सेली टॉल्सन की माँ। लेकिन पोएटेस कहती हैं कि माइन इज़ हर लाफर, लेकिन मेरे लिए उनकी खुशी अब अतीत बन चुकी है। पोएटेस कहती हैं कि मेरी माँ की खुशी जो थी अब वो अतीत बन चुकी है, मेरा गुजरा हुआ दिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब पोएटेस की माँ नहीं है। बोथ राई विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, दोनों के दोनों राई मीन्स डिसअपॉइंटेड, निराशा है, विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, एक सहज खुशी का घाटा जिसमें वो खुश हुआ करती थी और अब दुखी हो रही हैं। उनकी माँ अपने बचपन को याद करती थी तो दुखी हुआ करती थी, लेकिन अब जो पोएटेस हैं वो भी अपनी माँ को याद करके दुखी होती हैं क्योंकि अब वो जीवित नहीं हैं। नाउ सी बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब वो लगभग कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हो चुका है। एज दैट गर्ल लिव्ड, लेकिन वो बच्ची पोएटेस अभी भी जीवित हैं। एंड दिस सर्कमस्टांसेस, इस बात को याद करके ऐसी परिस्थिति में पोएटेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, दुखी होती हैं और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस, और वो चुप हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। फिर से रिवाइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स को। अ फोटोग्राफ रिटन बाय सेली टॉल्सन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग। ये उस समय के दृश्य को शो करता है कार्डबोर्ड, जब उनकी माँ अपने चचेरी बहनों के साथ पैडलिंग के लिए बीच पर टहलने के लिए कभी गई हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनकी चचेरी बहनें उनकी माँ की, पोएटेस की माँ की हाथों को पकड़े हुई हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 सालों की थी और इससे थोड़ी अधिक। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, हवा चल रही है, हवा उनके चेहरे पर, बाल उनके चेहरे पर उड़ रहे हैं और वो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ तीनों के तीनों अपने चाचा के सामने, अंकल के सामने कैमरे से फोटोग्राफी के लिए खड़ी हैं। और स्वीट फेस, उनकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, पोएटेस कहती हैं कि जिनसे मैंने कभी पहले जन्म लिया था, उनकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। एंड द सी, और वो सागर, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और ये सागर अब कम बदला सा नज़र आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है और यह हम सागर निर्मम पद चिन्हों को मिटा डाला है, अर्थात इस समय के दौर ने मेरी माँ को मिटा डाला है, अर्थात अब मेरी माँ नहीं है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल पश्चात, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट्स, जब वो बड़ी हो गई 20-30 वर्षों के पश्चात, जब वो देखती हैं इस स्नैपशॉट्स को तो हंसती हैं। पोएटेस की माँ कहती हैं कि सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो, एंड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहती हैं कि कैसे उनके घर वाले उनको बीच पर जाने के लिए तैयार किया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, सी हॉलीडे छुट्टी के जो दिनों थे, बीच पर टहलने के जो दिन थे, वह उनका गुजरा हुआ दिन था, उनका अतीत बन चुका है पोएटेस की माँ का। लेकिन और उनको याद करती थी और दुखी हुआ करती थी पोएटेस की माँ उन दिनों को, जबकि पोएटेस के लिए माइन इज़ हर लाफर। लेकिन आज क्या अतीत हो चुका है, पोएटेस की माँ का वो खुशी अब पोएटेस के लिए अतीत हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज पोएटेस की माँ जीवित नहीं है। बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, और दोनों के लिए ये असहज रूप से जो प्राप्त होने वाली खुशी थी वो आज छिन गई है, नहीं है। क्या? पोएटेस की माँ के लिए उनका बचपन छिन गया है और
पोएटेस के लिए उनकी माँ अब नहीं है। ये बहुत बड़ा उनके लिए घाटा है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हो चुका है। एज द गर्ल लिव्ड, लेकिन ये लड़की पोएटेस अभी भी जीवित हैं। एंड दिस सर्कमस्टांसेस, अपनी माँ को याद करके ऐसी परिस्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं कह पाती हैं और चुप हो जाती हैं। इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंस। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।